बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुँचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। आज दो इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, रोड एक्सीडेंट। एक बस जो मक्का से मदीना के लिए सफ़र कर रही थी, वो ऑयल टैंकर से टकराई, जिसमें इंडिया के ज़ायरीन मौजूद थे। वो तमाम मुसलमान मक्का से मदीना के लिए सफ़र कर रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी को, उस बस को हादसा पेश आ गया और वो गाड़ी देखते ही देखते आग की नज़र हो गई और उसमें वो तमाम मुसलमान शहीद हो गए। सबसे पहले हम उन तमाम मुसलमानों के जो उस बस में सवार थे, उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनका ये सफ़र मक्का और मदीना का अल्लाह पाक कबूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये इंतहाई तकलीफ़ दे मनाज़र थे जो नज़रों से गुज़रे, तो इस पर बात करना ज़रूरी समझा कि आम लोगों में किसी भी वजह से हादसाती तौर पर लोगों की मौत हो जाना या ऐसे कुछ हादसात में लोगों की जानें चली जाना, ये इंतहाई तकलीफ़ दे लम्हात होते हैं। वो इंडिया के मुसलमान हों, पाकिस्तान के मुसलमान हों या दुनिया में कहीं भी रहने वाले लोग हों, तो ये तकलीफ़ होती है एक इंसानी जान के ज़िया की। लिहाज़ा हम इंडिया में वो मुसलमान घराने जिनके वहाँ लोग इसमें शामिल थे, उनके लिए भी सब्र की दुआ करते हैं और उस दुःख में उनके हम भी शरीक हैं कि उतना ही दिल दुखी है हमारा भी कि वो लोग उस बस में जले, उनकी बॉडीज़ वहाँ जल गईं, बहुत ज़्यादा नुकसान था। उनके घरवालों को अल्लाह पाक सब्र दे और जो वहाँ शहीद हो गए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो दूसरी बात हम करेंगे इंडिया के ही बारे में कि इंडिया का एक जहाज़ वो क्लेम करता है कि वो खुद बनाते हैं, तेजस के नाम से। तो वो दुबई एयर शो में शरीक था, वहाँ पाकिस्तानी थंडर तैयारे भी मौजूद थे। तो वहाँ इंडिया की नालायकी, इंडिया की लापरवाही कह लें या उनकी जो तरबियत है या उनकी जो एक मयार है फ़ौज का, वहाँ भी नज़र आया कि वहाँ तेजस, वहाँ खड़े-खड़े का टैंक लीक हो गया, ऑयल टैंक लीक हो गया, तो वहाँ वो फ़ौजी नीचे उसके डब्बे रख रहे हैं कि वो ऑयल की जगह ज़मीन पर ना गिरे, वो उस डब्बे में गिरता रहे। ओ भाई, जो तुम्हारी ये काबिलियत है, वो तुम्हारा तेजस चलने से पहले ही धड़ाम कर गया, तो वो पाकिस्तान का क्या मुकाबला करेगा? या पाकिस्तान के सामने कैसे खड़ा हो सकता है वो तेजस? जहाँ थंडर तैयारे मौजूद हों, वहाँ वो कैसे तेजस आ सकता है जो बिल्कुल बेकार टेक्नोलॉजी, बेकार जहाज। तो भाई, जहाँ शेर होंगे, जहाँ शहीन होंगे, वहाँ ये बदबूदार लोग, ये गाय का पेशाब पीने वाले लोग, ये गोबर खाने वाले लोग ऐसे ही जलील होते रहेंगे। जलालत मोदी की
गुजरात के कसाई की ऐसी जलालत नसीब में लिखी गई है, पाकिस्तान के हाथों, पाकिस्तानी फौज के हाथों, पाकिस्तानी हाफिज के हाथों, कि वो थमने का नाम नहीं ले रही। और एक वीडियो नजर से गुजरी कि जिसमें जहाज पर कोई मिसाइल नहीं है, कोई असला या उसके जो नुमाइशी जो जो चीजें जहाज में लगती हैं, जो मिसाइल जहाज में फिट होते हैं, वो साथ लेके जाते हैं। तो कोई चीज ऐसी इंडिया वालों, यार किस दुनिया के लोग हो, ये फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलो। क्या इंडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं है? ये सारे जाहिल, बदबूदार और नजासत से भरे हुए लोग हैं कि वहां जहाज एक कबाड़, जैसे एक कबाड़ हम कहते हैं कि कबाड़ खाने से खरीदी की बस, वैसे ही तुम्हारा तेजस वहां खड़ा था कि उसके खड़े का तेल लीक हो रहा है टैंक से, और कोई उसके ऊपर मिसाइल नहीं है जो आप शो कर सको, जो आप दुनिया को दिखा सको कि ये हमने मिसाइल इस जहाज पे चलाए हैं या चलाने हैं। और खुदा के बंदो, तुम ऐसे डूब मरो, ऐसे डूब मरो, वो तुम्हारे एंकर तुम लोगों को मरवा देंगे एक दिन। इंडिया वालों, अगर कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनको सामने लेके आओ खुदा के लिए, नहीं तो ये आपके एंकर, टीवी एंकर और सोशल मीडिया के लोग वहां आप लोगों को मरवा देंगे। हकीकत समझो, हकीकत, नहीं तो वो तुम ईंधन बनोगे पाकिस्तानी मिसाइलों का, पाकिस्तानी जहाजों का। तुम्हारा जो हाल करेंगे वो दुनिया देखेगी। समझ जाओ इंडिया वालों, समझ जाओ, नहीं तो फिर हम समझाएंगे भाई।